अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इकरा टॉक्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि करेंसी एक्सचेंज कैसे होती है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूएसडी एंड यूएसडीटी में क्या फ़र्क है और पाकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज के बिजनेस का क्या फ्यूचर होने वाला है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने रखा जेब में 6-7 लाख रुपया और निकल पड़े सेंटोरस को, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से ये बेस्ट लग रहा था कि अगर कोई पैसे लेके भागा तो भाई पकड़ लेंगे, कहाँ तक भागेगा। क्या करें भाई, गरीब बंदा सिक्योरिटी के बारे में पहले सोचता है। करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस लेस प्रॉफिट मार्जिन बट हाई वॉल्यूम सेल से अच्छा चलता है। इस बिजनेस की सक्सेस के लिए ऐसी जगह का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पे फॉरेनर्स आते हों और लोगों को ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज की ज़रूरत होती हो। तो सेंटोरस मॉल इस हवाले से बेहतरीन जगह है। खैर, हम पहुंचे सेंटोरस मॉल, जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज के 2 बूथ नजर आए। एक तो बिजी था, तो हमने दूसरे बूथ में लाइन में लग के वेट करना स्टार्ट किया। बारी का इंतजार करते करते वहां पे लगे सारे नोटिस को भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। करेंसी एक्सचेंज के बिजनेस में प्रॉफिट जो सा है स्प्रेड के फर्क से काउंट होता है, यानी कि आप किस कीमत पे डॉलर खरीदते हैं या बेचते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने एक यूएसडी को 290 पीकेआर रुपीज़ में ख़रीदा और उसको 295 में सेल कर दिया। जो 5 रुपीज़ है वो आपका ग्रॉस मार्जिन पर डॉलर काउंट होगा, यानी कि आपका स्प्रेड जो सा है 5 रुपीज़ का है। टिपिकली ये स्प्रेड डिफरेंट करेंसीज में वेरी करता है। जो मोस्ट कॉमन करेंसीज होती हैं लाइक यूएसडी, जीबीपी एंड यूरो, उनका स्प्रेड 0.5% से 2% होता है। लेकिन जो लेस कॉमन और हाई रिस्क करेंसीज होती हैं उनका स्प्रेड वाइडर होता है, जो कि 3 से 5% होता है। करेंसी एक्सचेंज बिजनेस का ओवरऑल मंथली रेवेन्यू आफ्टर ओवरहेड्स 1 से 3% होता है। जितने ज़्यादा वॉल्यूम में करेंसीज एक्सचेंज होंगी ना, आपका वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। ये तो हो गया सिंपल वे में करेंसी को एक्सचेंज करने का तरीका। अब करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस डिजिटलाइज हो चुका है हर एक बिजनेस की तरह, और उसमें सबसे ज्यादा सुने जाने वाला नाम है बाइनांस। बाइनांस पे यूएसडीटी की ट्रेड 3 तरीकों से होती है: स्पॉट ट्रेडिंग, फिएट ट्रेडिंग एंड P2P, यानी कि पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब है यूएसडीटी को किसी क्रिप्टो करेंसी के बदले में बेचना या खरीदना। फिएट में यूएसडीटी को एक फ्लैट करेंसी यानी कि यूएसडी, यूरो या पीकेआर किसी भी और करेंसी के बदले में खरीदा और बेचा जा सकता है। P2P, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग से मुराद यूएसडीटी को डायरेक्टली किसी और यूजर को लोकल करेंसी में सेल करना है। पाकिस्तान में बहुत से लोग अपने रिजर्व को यूएसडीटी फॉर्म में और गोल्ड फॉर्म में रिजर्व करते हैं, जो कि इलीगल है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी आवाम बिलो द एवरेज लाइन अपनी लाइफ गुजार रही है और उनके पास इतनी सेविंग नहीं होती कि वो किसी प्रॉपर्टी या किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस में अपनी करेंसीज को सेव कर सकें, जिससे पाकिस्तान के बहुत से नौजवान फाइवर और अपवर्क पे काम करते हुए बहुत से यूएसडीटी को पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। और इसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूएसडीटी में यूएसडी की प्राइस 2 से 3% थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। आए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। फर्स्ट करें कि मैं आईटी सेक्टर में काम कर रही हूँ और मेरे एक क्लाइंट ने मुझे पेमेंट करनी है आउट ऑफ द कंट्री, और उसके पास एक ही सोर्स है, यानी कि वो मुझे डिजिटली ही पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है। तो किस तरीके से वो पेमेंट पाकिस्तान में आती है? फर्स्ट करें कि मेरे एक क्लाइंट ने मुझे 1000 USD ट्रांसफ़र करने हैं और वो वाइस या पेनियर की मदद से सेंड करेगा। वाइस और पेनियर दोनों बैंक अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तानी बैंक्स के साथ लिंक होते हैं। अब क्लाइंट ने मुझे 1000 USD पे किए और वो मेरे वाइस अकाउंट में आ गए। अब मेरे पास इसको सेव करने के आगे बहुत से तरीके हैं। नंबर 1 कि मैं इसको पीकेआर में कन्वर्ट करवा लूँ। अगर मैं वाइस से डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ करवाती हूँ तो 2,76,429 पीकेआर मिलेंगे। मतलब मुझे एक यूएसडी 276.4 का सेल हुआ। नंबर 2, मैं वाइस से बाइनांस पे यूएसडीटी बाय कर लेती हूँ। अगर मैं 1000 USD के यूएसडीटी बाय करती हूँ तो वो 980.39 मिलेंगे, और अगर उन यूएसडीटी को सेल करती हूँ तो 285 का एक यूएसडीटी सेल होगा और मुझे टोटल 279,411 पीकेआर मिलेंगे। यानी कि 276,429 की बजाय 279,411, 3 to 4,000 ज़्यादा। और मुझे एक यूएसडी कितने का पड़ा? 279.411 का।
लोग वाइस में ही यूएसडीटी रख लेते हैं और इसको बाद में सेल कर लेते हैं कि ज़रूरत के वक्त सेल करेंगे। इससे इन्फ्लेशन के खिलाफ एक हेज क्रिएट हो जाता है, जो कि पाकिस्तान में इलीगल है कि आप करेंसीज को होल्ड करें। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बुरा असर पड़ता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे करते हैं। लेकिन वाइस में पैसे रखने का ये नुकसान है कि आपको कोई अपने ही कॉन्टेक्ट में से इसको पीकेआर में कन्वर्ट करवाने के लिए क्लाइंट ढूंढना पड़ता है और इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, जबकि बाइनांस के ऊपर हर वक्त क्लाइंटेज मौजूद होता है और आप इजीली अपने यूएसडीटी को सेल कर सकते हैं। डिजिटली कुछ लोग अपने कॉन्टैक्ट्स को ही यूएसडीटी को सेल करते हैं। करेंसी एक्सचेंज के पास जाने की खपत ख़त्म हो जाती है और इससे उनका भी फ़ायदा होता है और आपका भी, यानी कि आपका अच्छे रेट के ऊपर पीकेआर मिल जाते हैं और उनको जो कमीशन और जो रेट स्प्रेड रेट करेंसी एक्सचेंज को देना होता है उनको वो बच जाता है। फॉर एग्जांपल, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पेमेंट करते हैं तो पीकेआर वाले कार्ड से अगर आप डॉलर पेमेंट करते हैं तो आपको पर डॉलर 320 से 330 का मिलता है। लेकिन अगर आप इसको बाइनांस पे ट्रांजैक्ट करते हैं तो आपको अच्छा रेट मिल जाता है, जो कि 320 और 330 से काफ़ी नीचे होता है। तो इस तरीके से करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस काम करता है। क्रिप्टो एक नया ट्रेंड है और अगर यूएस में क्रिप्टो को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो डिजिटली करेंसी एक्सचेंज के बिजनेस में एक नया बूम आने वाला है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस क्या इसी तरीके से फायदेमंद रहेगा, या फिर पाकिस्तान को भी डिफरेंट करेंसीज को अडॉप्ट करने के बारे में सोचना चाहिए?